चलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है जो कि मैंने बना रखी है। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल को देख के और दिमाग में रख के आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी भी एलिमेंट की लिखनी है, उससे पहले आप एक चीज याद रखें, नोबल गैसेस को, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ही, नी और करीना के एक्सरे रंगीन। मैंने आपको इसके लिए निमोनिक्स और ट्रिक्स बता दिए थे कि आप कैसे याद रखें इसको। मैंने यहाँ पे एफ ब्लॉक नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ अगर कॉन्फ़िगरेशंस इस लेवल पे आनी चाहिए तो बिल्कुल बाय हार्ट तो आपको 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक आनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद भी आनी चाहिए, बट आप एक बार जो है एक जनरल मेथड समझ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि 30 के बाद काफी 1 से 30 तक तो नॉर्मल रहते हैं, 3-4 ही एक्सेप्शंस हैं, बट 30 के बाद हम जैसे ही जाते हैं आगे तो उसमें एक्सेप्शंस ज्यादा आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एक्सेप्शन का मतलब है कि उसमें 2 स्टेजेस बनती है, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम पहले इसको नीचे उतार लेते हैं, नोबल गैसेस को। तो नोबल गैसेस को हम नीचे यहाँ लिख लेते हैं बड़ा बड़ा सा सफाई से, बिल्कुल। ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ऐसे ही। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, फर्स्ट पीरियड में है ये। हीलियम देख लीजिए आप, हीलियम का एटॉमिक नंबर, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। अब इसमें मैजिक नंबर ऐड करिए आप, इसमें ऐड करिए कितना, 8 ऐड करिए। अब जब आप 8 ऐड करेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा बताइए, 10 आएगा। और आप अगर इसमें फिर से 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑर्गन है, और तो ऑर्गन के लिए कितना एटॉमिक नंबर आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ऑर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन। अगर इसमें 8 हो गया, अब क्या आता है 18। आप 18 अगर ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 36। और अगर आप इसमें फिर से 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है, जीनॉन, उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 54 आएगा। और आप इसके बाद अगर 36 ऐड कर देंगे इसमें तो आपके पास ये आ जाएगा रेडॉन, जो कि इस तरीके से 86 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए। तो ये नोबल गैसेस है, इसके एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं और उनके पीरियड तो आपको याद ही है। ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक, मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम देख लीजिए यहां से आप, ये है मैग्नीशियम का ब्लॉक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आपको दिया जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनवाई जाएगी, और वैसे आपको आना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी, मतलब हमको यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक पहुंचना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर यहां पे आके रुक जाना है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, 1s2। मैंने आपको बताया था NL⁻x। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि पीरियड नंबर बताता है, जो कि पीरियड के नंबर को बताता है। और L जो होता है आपका वो आपके ब्लॉक को बताएगा कि कौन से ब्लॉक में हम लोग चल रहे हैं, S ब्लॉक में, S ब्लॉक में, P ब्लॉक में या D ब्लॉक में। और X बताएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो आपको एक बार मैंने रिवाइज करा दिया, देख लीजिए आप। चलिए इसको रेस करता हूं। तो 1 एक्चुअली हीलियम को हम लोग उधर नोबल गैसेस में मानते हैं क्योंकि इसके शेल्स पूरे हो जाते हैं और ये जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं। बट हीलियम के ऊपर जो क्वेश्चन बना हुआ है कि ये सेकंड यहां पे भी आ सकती है हीलियम, तो इस पे क्वेश्चन चल रहा है, इस पे बातचीत चल रही है, बट अभी कंफर्म कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हीलियम को भी S ब्लॉक का ही मान के हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर देते हैं, क्योंकि देखो एक ब्लॉक मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन चला और हीलियम इधर ही अज्यूम कर लीजिए इधर हो गया। तो फर्स्ट पीरियड की कहानी खत्म। 1s2 के बाद 1s2 के बाद हम लोग आते हैं, कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया हमारा, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड और ब्लॉक कौन सा है अपना, S। तो S, और दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाने हैं। हमको कोई ऑफ बाउंड रूल नहीं याद रखना, बस डायरेक्ट हमको सिर्फ पीरियोडिक टेबल को दिमाग में रखना है और ये इनको नोबल गैसेस को याद रखना है, हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यही तो है सेकंड पीरियड। ये देखिए ऐसे यूं, सेकंड पीरियड, ये 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा, पहली बात तो ये बताइए आप कौन सा पीरियड है, तो सेकंड पीरियड है। ब्लॉक कौन सा है आपका, तो ये
पी ब्लॉक है, तो ये पी लिख दिया आपने यहाँ पे, और पी लिखने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 भर दिए, और पी में आप जानते हैं कि मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचना यहां तक है, तो हम फिर इधर आएंगे, फिर यहां पे आए और यहां पे। अब देखिए ये कौन सा ब्लॉक है पहले आप ये पीरियड बताइए कौन सा है, तो ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, और ब्लॉक कौन सा है, एस, और मैग्नीशियम कहां पे है, सेकंड नंबर पे, मतलब फर्स्ट ब्लॉक है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, हम लोग पहुंच गए यहां तक। इस तरह से अभी बताने में टाइम लग रहा है, बट आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अब इसका एक शॉर्टकट भी है। और अगर आपको पता था कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है और मैग्नीशियम से पहले 10 आता है, जो कि एक नोबल गैस होती है, तो आप ऐसा इसको लिख सकते थे डायरेक्ट कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा नियॉन। नियॉन तक कितने कंप्लीट हो गए, नियॉन तक आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने का मतलब सेकंड पीरियड खत्म, सेकंड पीरियड खत्म, सेकंड पीरियड खत्म होने के बाद यहां से कौन सा स्टार्ट हुआ, थर्ड, तो नियॉन के बाद आप क्या लिखेंगे, 3, और ब्लॉक कौन सा है, एस, और आपके पास कितने, मैग्नीशियम कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे है, तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो इसको शॉर्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, नियॉन 3s2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग, सॉरी ये सी लिख दिया, कैल्शियम, कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं 20। तो ये है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 20, और दोनों ही स्टाइल से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाएंगे। तो हमको यहां पे पहुंचना है, ध्यान दीजिए, यहां पे हमको पहुंचना है इसमें, और हमको स्टार्टिंग यहां से करनी है, तो फिर से वही 1, और दोनों को ही s मानेंगे तो s, और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s2। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड पीरियड में आ गए, तो सेकंड पीरियड के लिए 2, और ब्लॉक कौन सा है, ये s, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं यहां तक, तो 2। फिर नेक्स्ट सेकंड इधर पहुंच गए हम लोग, तो ये भी सेकंड ही है, और ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ब्लॉक कौन सा वाला है, p, और कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 6 के 6 भर गए। फिर नेक्स्ट आ गए हम किसमें, थर्ड में, तो 3s2, क्योंकि ब्लॉक ऐसे है और दोनों इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। फिर हम लोग इसमें आएंगे आगे, थर्ड, फिर इसके आगे आगे, तो ये कौन सा है पीरियड, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के ब्लॉक कौन सा है, p, और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाने हैं, पूरे के पूरे 6 भरे जाने हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ पे, उसके अंदर पहुंचना तो यहाँ है ना, तो यहाँ फोर्थ पीरियड कौन सा है, 4, और हमको ब्लॉक कौन सा है, s, और कहां पहुंचना है, सेकंड पोजीशन पे, तो 1 और 2, तो 2 पोजीशन। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कैल्शियम के लिए, और इसको शॉर्ट में लिखना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, बस 20 से पहले 18 ऑर्गन, एक नोबल गैस है और वो आती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गन, जहां तक कि 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब थर्ड पीरियड खत्म हो रहा है, तो आप यहाँ किस में एंटर करेंगे, फोर्थ पीरियड में, तो यहाँ लिखेंगे 4, और ब्लॉक कौन सा है, s, और आपको पहुंचना सेकंड पोजीशन पे, तो 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे आप पहुंच गए, और ये रही आपकी ऑर्गन की, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब एक हम लोग डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन और देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम लोग ये ले लेते हैं फिफ्थ वन, मैग्नीश, इसको ले लेते हैं, मैग्नीश को, मैग्नीज लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 25, प्लीज आप एटॉमिक नंबर से याद कर लें। चलिए शुरुआत यहीं से करनी है, फिर हमको इंड यहाँ पे हो जाना है आके। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, वही फर्स्ट पीरियड, और इसको हीलियम को इधर मानेंगे, तो फिर 1s2, उसके बाद सेकंड पीरियड 2s2, दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे हम लोग, क्या आएगा 2p6, फिर उसके बाद इधर आ गए हम लोग 3s2, फिर उसके बाद इधर आ गए हम लोग 3p6, पूरे भर गए। 3p6 के बाद इधर आ गए हम लोग 4s2, 4s2 के बाद हमें यहाँ पे, अब ये डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये डी है, तो अब इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 4s2 के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 1, कौन सा है ये, अच्छा डी के लिए आप ये याद रखें, ये 4s2 लिखने के बाद जो डी के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 डी, और कहां तक पहुंचना, 1 2 3 4 5 तक हमको पहुंचना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, n की वैल्यू यहां पे कितनी है, n मतलब होता है नंबर ऑफ, वो पीरियड नंबर, और यहां पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे अगर हम n की वैल्यू पुट करें 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 4 - 1, 4 - 1 दैट इज 3, तो ये कितना आ जाएगा
3d5। कितना जाएगा ये 3d5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी मैग्नीशियम 25 नंबर के लिए। बट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एंटर नहीं कर सकता लास्टली, तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड देन 4s2। s वाले ब्लॉक को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। हमको 25 नंबर बनाना है ना एटॉमिक नंबर, 25 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है, 18 नंबर ऑर्गन आती है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गन 18 कंप्लीट हो गए, ऑर्गन यहां पे कंप्लीट हुई थर्ड पे, तो फोर्थ पे क्या आएगा यहाँ पे 4s2 और फिर उधर जाना है हमको। और क्योंकि d के लिए हमेशा एक कम होता है तो n-1 d5 और n की वैल्यू यहां कितनी है 4 है, तो 4 यहां रखेंगे, 4 - 1 कितना होगा 3। तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग 3d5। और इसको और सही से लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑर्गन 3d5 4s2। इस तरीके से लिखते हैं। 1 से 30 तक 2 एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको आने चाहिए। एक तो होता है आपका ये क्रोमियम विच इज 24 और एक होता है आपका एक्सेप्शन कॉपर विच इज 29। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अगर हम बताएं वही, तो ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, उसके बाद क्या आएगा 4s2 और किस पे नंबर पे है d4 3d4। बट एक्चुअली होता क्या है, देखा गया है कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, s और s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ अगर d के लिए बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि d में 5 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 4। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है और यहाँ एक ऑर्बिटल है, इसमें दो है, तो ये क्या करेगा, इससे कहेगा भाई तू उधर ले ले, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जो हाफ फिल्ड सब शेल होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, खाली है ना, तो इसको ये इधर ले लेगा इलेक्ट्रॉन को। और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना देगा अपनी, ये तो ग्राउंड स्टेट की थी, ये ग्राउंड में ऐसी बनाता था ग्राउंड स्टेट, बट अब इसने बना दी कैसी आपकी ये एक्साइटेड स्टेट बना देगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से उठा के इधर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब बन जाएगी ऑर्गन 4s1 तो 4s1 बाद में लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे 3d5 4s1, क्योंकि अनफिल्ड है तो फिर ये बाहर रहेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अभी आ सकता है। तो ये इसके लिए हो गई। ऐसे ही इसके लिए बनेगी, इसके लिए भी क्या बनेगी ऑर्गन 4s2 3d9, तो 3d9 है यहाँ पे, 9 के लिए अगर हम बनाएं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ s के लिए बनाए तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाएगा, तो ये प्रॉपर्ली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d10 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये 4s1 बन जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10 4s1। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कोई नए चैप्टर से। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और बच्चे भी देख पाएँ इसको। थैंक यू।